भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नियुक्त सभी कुलपति भी जेल में होंगे और गवर्नर, पूर्व गवर्नर भी जेल में होंगे और गवर्नर महोदया भी भविष्य में जेल में होंगी। जिनका 10 साल का प्रोफेसरशिप का अनुभव नहीं था, नियम विरुद्ध तरीके से एसोसिएट प्रोफेसरों को भी वाइस चांसलर बनाया गया। भाजपा की सरकार में और पूर्व भाजपा की सरकार में सैकड़ों नियुक्तियां फर्जी हैं। उनके डिप्टी सीएम पे कौन सी ऐसी धारा नहीं थी जो नहीं थी, मुकदमा वापस ले लेते हैं। और यूनिवर्सिटियों के अगर भ्रष्टाचार की जांच करा ली जाए तो उनके डिप्टी सीएम भी जेल में होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नियुक्त सभी कुलपति भी जेल में होंगे और गवर्नर, पूर्व गवर्नर भी जेल में होंगे और गवर्नर महोदया भी भविष्य में जेल में होंगी। राजभवन के संरक्षण में जो भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में फल फूल रहा है, पूर्व गवर्नर माननीय राम नाईक जी के संरक्षण में जिनका 10 साल का प्रोफेसरशिप का अनुभव नहीं था, नियम विरुद्ध तरीके से एसोसिएट प्रोफेसरों को भी वाइस चांसलर बनाया गया। और आपने सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी का भ्रष्टाचार भी देखा होगा। जब कोरोना पीरियड में लोग अपने को खो चुके थे, ये 5 किलो अनाज की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी के मंत्री आपदा में अवसर का लाभ उठा रहे थे और अपने भाइयों को गरीबी का सर्टिफिकेट दिला के नौकरी हथिया रहे थे। ये भी भ्रष्टाचार तो देखा होगा ना। उस वाइस चांसलर पे क्या कार्रवाई हुई? और वही वाइस चांसलर दुबे जी जो सिद्धार्थनगर के कुलपति थे, जब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति हुए तो उन्होंने अपने रिश्तेदार मुन्ना तिवारी की नियुक्ति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अयोग्य होते हुए कर दिया, जिसकी तमाम शिकायतें राजभवन में है। लेकिन आज तक राजभवन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस पर विधानसभा क्वेश्चन लगाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान विषय में प्रोफेसर MM सिंह की नियुक्ति बिना विज्ञापन के की गई, उस पे भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और राजभवन ने कोई एक्शन नहीं लिया और अयोग्य होते हुए की गई। क्या बिना विज्ञापन जारी किए कोई नियुक्ति हो सकती है? वो मणिपुर के मूल निवासी हैं, SC कैटेगरी के हैं और उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार की नौकरियों में अदर स्टेट के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में उनकी SC कैटेगरी में नियुक्ति हुई और ऐसी जांच करा ली जाए तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में ही भाजपा की सरकार में और पूर्व भाजपा की सरकार में सैकड़ों नियुक्तियां फर्जी हैं। मध्य प्रदेश के व्यापकम घोटाले की तरह बुंदेलखंड का व्यापकम घोटाला भी खुल जाएगा। और लखनऊ विश्वविद्यालय में ही बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के जो कुलपति अभी थे वैशंपायन जी, वो कानपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति होते थे और भ्रष्टाचार में उन्हें बर्खास्त किया गया था और विजिलेंस की सिफारिश पर लखनऊ यूनिवर्सिटी ने उनकी पेंशन रोक दी थी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का कुलपति बनने के बाद उन्होंने अपनी पेंशन 60 लाख रुपए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से खुद ही निष्कासित कर लिया। अगर विजिलेंस या कोर्ट अगर उन्हें निर्दोष कह देती और लखनऊ यूनिवर्सिटी उनकी पेंशन रिलीज करती तो उनको पेंशन मिलती लखनऊ ट्रेजरी से। उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से नियम विरुद्ध तरीके से ड्रा कर लिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खूब संरक्षण दिया। और उनकी पत्नी रंजना वैशंपायन जी, जिनकी नियुक्ति ही लखनऊ विश्वविद्यालय में फर्जी है, गवर्नर नामनी और एक्सपर्ट पहुंचे ही नहीं थे और नियुक्ति हो गई थी, जिनका पेंशन और फंड रोक दिया गया था। पूरी भाजपा की सरकार उन्हें पेंशन और फंड दिलाने में लगी है। उनके तो वेतन की भी रिकवरी होनी चाहिए और गलत नियुक्ति करने वालों पे भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में राजभवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और राजभवन के समीक्षा अधिकारी इंद्रसेन जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय देखते हैं, वो लाखों रुपया लेके
और शिकायतों को दबा देते हैं और छात्रों की शिकायतों को भी दबा देते हैं और बीसी रजिस्ट्रार को प्रोत्साहित करते हैं कि छात्र पे कार्रवाई करिए कि वो राजभवन शिकायत भ्रष्टाचार की ना करे। ये है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, दोहरा चरित्र। बगल में मुख में राम और बगल में छुरी रखते हैं। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद जी अभी रिटायर हुए हैं। अपने ही जेई अम्बरीश गौतम जी का एसीपी लगाने के लिए वो 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे, जिसका ऑडियो जेई साहब ने भी मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब जगह भेजा। और मैंने भी माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल, माननीय एसीएस होम और डीजीपी और तमाम चैनलों से उठाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें खूब संरक्षित किया और कोई कार्रवाई नहीं किया। विजिलेंस ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 4 करोड़ का भ्रष्टाचार घपला घोटाला निकाला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक दोषियों की कोई गिरफ्तारी नहीं होने दी, कोई कार्रवाई नहीं की। गोरखपुर विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में एक जाति विशेष के लोगों की नियुक्तियां की गई, पैसे लेके की गई, अयोग्य लोगों की गई। और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति राम सकल सिंह जी और वहां के कई जनप्रतिनिधियों ने आवाज उसके खिलाफ उठाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार ने भ्रष्ट लोगों के साथ कोई कार्रवाई नहीं की। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ एक ही मानदंड बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को वॉशिंग मशीन समझती है। जितने लुटेरे हैं, जितने चोर हैं, जितने बलात्कारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में आने के बाद उनको भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता का सर्टिफिकेट बांटती फिरती है। तो ये थे अजय चौबे जी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस समय अपना पूरा दमखम लगा करके चुनाव को लड़ रही है। अजय चौबे जी ने बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं, सीधा उत्तर प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान उठाया है। राज्यपाल महोदय पर भी सवाल उठाया है कि जिस प्रकार से विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार पनप रहा है, उस पर अजय चौबे जी ने बहुत ही तेज तर्रार ढंग से अपना पक्ष रखा है। आप देख रहे हैं ट्रूली इंडियन। धन्यवाद।